जय श्री कृष्णा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। यह सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सौभाग्य और संतान देने वाला है। इस दिन महिलाएं जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले सरगी खाकर या चाय दूध पीकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन कुम्हार के यहाँ से करवा लाकर उसमें जल भरा जाता है और साथ ही पूजन का सारा सामान जैसे कांचरी, नींबू, लौंग, इलायची, कच्चा दूध, पुष्प और एक सिक्का डाला जाता है। पूजा सामग्री में महिलाएं शाम को गेरू से लीपकर ज्वारे और गौरी माता गणेश जी की पूजा करती हैं। कहीं कहीं पर दीवार पर चौथ माता बनाकर गणपति जी व करवे की पूजा की जाती है। उसके बाद कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, बीरनबाई। बीरनबाई अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। जब तक वह खाना नहीं खाती उनके भाई भी खाना नहीं खाते थे। हमेशा अपनी लाडली बहन को साथ में लेकर ही खाना खाते थे। कार्तिक के महीने में एक दिन सभी भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा तो बीरनबाई ने पूछा कि इस व्रत को रखने से क्या होता है। उनकी भाभियाँ बोली कि यह तो सुहाग का व्रत है, इसको करने से सुहाग बढ़ता है। बीरनबाई ने कहा कि भाभी मैं भी इस व्रत को रखूंगी। तो उनकी भाभीयों ने मना कर दिया कि तुम मत रखो, तुम्हें तुम्हारे भाई इस व्रत को नहीं करने देंगे। तो बीरनबाई बोली कि नहीं नहीं, मैं तो इस व्रत को रखूंगी और उसने भी यह व्रत कर लिया। जब उसके भाई दुकान से खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कहाँ है हमारी लाडली बहन। तब माता ने बताया कि आज तो उसके करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए वह खाना नहीं खाएगी। यह सुनकर उनके भाई बहुत ही दुखी हुए और जब यह पता चला कि उसने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया तो वे और दुखी हो गए और उन्होंने इसका उपाय सोचा। तब एक भाई गया और उसने जंगल में आग लगा दी, दूसरे ने चूंदड़ी से तारे बना दिए और तीसरे भाई ने चालनी दिखाकर चांद बना दिया और चौथा भाई बीरनबाई के पास गया और उनसे बोला कि उठो बहन, चांद निकल आया है। तब बीरनबाई उठी, पूजा करके चांद को अर्घ लगाया और भोजन करने के लिए भाभी को बुलाने गई कि चलो भाभी भोजन करते हैं। तब उनकी भाभी ने मना किया कि यह तो तुम्हारा चांद आया है, अभी हमारा चांद तो अब निकलेगा। यह कहकर भाभी ने मना कर दिया कि अभी आप ही भोजन करो। भोजन करने के लिए सब बैठ गए। तब बीरनबाई भी बैठी तो एक ग्रास तोड़ा और बिल्ली ने छींका। तब वह बोली कि बिल्ली ने छींका। तो उसकी माँ ने कहा डाल दे पुए का टुकड़ा और दूध का गुटका। तो बीरनबाई ने डाल दिया। तब फिर छींका। ऐसा 7 बार हुआ। तब तो वह उठ गई और सो गई। रात को जब चंद्रोदय हुआ तब भाभीयों ने पूजा करी तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर पानी पिलाने के लिए बीरनबाई को उठाया। तब बीरनबाई ने कहा कि आपने अब कैसी पूजा करी है। तो भाभीयों ने कहा कि हमारे तो अब कृष्ण भगवान के उगाए हुए हैं, तुम्हारे अपने भाइयों के उगाए हुए थे। और सबने पानी पिया तथा भोजन करने के लिए सब बैठ गए। जब वह सोई
तो एक घुड़सवार आया और आकर बोला कि मैं बहू को लेने आया हूँ। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि ये कौन सा समय है ले जाने का। घुड़सवार ने कहा कि अभी ही भेज दो। तो माँ ने बीरनबाई से कहा कि मेरी पेटी में से कपड़े निकाल ले और पहनकर चली जा। जब बेटी ने देखा तो उसमें से सफ़ेद साड़ी और काली कांचली निकली। तब माँ ने कहा कि जा भाभीयों की पेटी में से देख ले। और जब भाभी की पेटी देखी तो उसमें भी वही मिला। तब माँ ने कहा कि जा तेरी किस्मत में तो यही है, सो यही पहन ले। बड़ी भाभी ने बीरनबाई के हाथ में पान सुपारी दी और उनसे कहा कि जो भी मिले उनके पाँव लगना। बीरनबाई वहाँ से चली। सबसे पहले उन्हें एक कंडे वाली मिली। उन्होंने सोचा कि मुहूर्त तो खराब हुआ है, पर उन्होंने उनके हाथ पे पान सुपारी दी और उनके पाँव लगी। फिर आगे गई तो एक पानी वाली मिली। जो भी मिली सबके पाँव लगती गई। तब सबने एक ही बात कही कि अपने भाइयों के ऊपर राज करना। जब घर पहुंची तो बाहर छोटी ननद खेल रही थी। उनके टीका लगाकर पान सुपारी हाथ में दी और उनके पाँव लगी। तो ननद ने कहा कि सेरी होना सपूती होना, तेरा सुहाग अमर रहे। बीरनबाई ने उनके आशीष को पल्ले में बांध लिया। जब वह घर के अंदर गई तो क्या देखती है, उनका पति मरा हुआ है। पूरे घर में मातम छा रहा है। तो वहाँ जाकर वह भी जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। और जब उनके पति को शमशान ले जाने लगे तो बीरनबाई बोली कि अभी मत ले जाओ, मेरी बड़ी भाभी को आने दो। बीरनबाई की बड़ी भाभी आई तो उन्होंने कहा कि शमशान में झोपड़ी बनवाकर साल भर का सामान रखकर इन्हें वहीं रख दो। बीरनबाई बोली कि मैं इनके साथ वहीं रहूँगी। तब उनके घरवाले बोले कि अरे ये तो कहीं ग्वालों के साथ चली जाएगी और इसे जानवर खा जाएंगे। यह सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा कि एक बार इनकी बात मान लो। तब उन्होंने ऐसा ही किया, उसे शमशान में रख दिया। बीरनबाई वहाँ मुर्दे की सेवा करती रहती। ऐसा करते करते आषाढ़ महीना आया। तब उन्होंने सोचा कि भाभियाँ कुंभी बोती थी। उन्होंने भी कुंभी बोई और कुछ दिन में वह उग गई। तब उसे कुछ खुशी हुई। धीरे धीरे दशहरा आया। उन्होंने ज्वारे बोए और 10 दिन बाद करवा चौथ आई। जब करवा चौथ आई तब तक उनके पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था। उन्होंने ग्वालों से कहा, जो उनके पास आते रहते थे, कि मेरी पूजा का सामान ले आना। तब ग्वाले उनके लिए सामान ले आए। वह सब लेकर वह नदी पर गई और नदी पर नहाकर मिट्टी की चौथ माता, दीपक, करवा और मिट्टी के ही खाजे बनाए। जब रात हुई तो पूजा करके चंद्रोदय होने पर अर्घ लगाया और बैठी रही कि करवा किसको दूं। तब चौथ माता आई और बोली, ले बीरनबाई करवा ले। तब वह बोली कि बाई जी करवे का क्या करूं, मुझे तो सुहाग दो। तब वह बोली कि सुहाग देंगे तुम्हारे भाई वीर, जिन्होंने चलनी का चांद बनाया, चुंदड़ी के तारे करे, हमको जला जला के मारा, अभी साल भर तक भी हमारे घाव नहीं भरे। तब वह बोली कि वो मेरे भाई नहीं थे, बैरी थे, जिन्होंने बैर निकाला। आप तो मुझे सुहाग दो। ऐसा करके 9 बहनें आई और नवी बोली कि सुहाग देंगी हमारी 10वीं बहन, पर तो डरना मत, अपने मुर्दे को अच्छा पकड़ कर रखना, क्योंकि जब वो आएंगी तो खून की बूंदें बरसेंगी, आंधी चलेंगी, तूफान आएगा, तेरी झोपड़ी, तू और मुर्दा सब उड़ेंगे, पर तू डरना मत। आताल माथा पाताल पाँव, बाल खुले आंखें लाल होंगी। और ऐसा ही हुआ। जब उनकी 10वीं बहन आई तो वह सब हुआ, पर वह मजबूत रही। उन्होंने कहा कि ले सेठ की बेटी करवा ले। बीरनबाई बोली, मुझे करवा नहीं चाहिए, मुझे सुहाग चाहिए। वह बोली, सुहाग तो देंगे तेरे भाई वीर, जिन्होंने हमें जला जला कर मारा। बीरनबाई बोली, वे भाई नहीं थे, बैरी थे, जिन्होंने बैर निकाला, आप तो मुझे सुहाग दो। तब माता को दया आ गई और उन्होंने करवे का पानी उस मुर्दे को पिलाया और डंडा घुमाया तथा हाथ पकड़कर उठाया
कि उठ सेठ के बेटे, तुझे तो बहुत नींद आई है। इस तरह चौथ माता ने बीरनबाई का सुहाग लौटाया और जाते जाते उस झोपड़ी को पैर लगाया, जिससे वहाँ पर महल हो गया। सुबह जब ग्वाल वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो झोपड़ी की जगह महल हो गया, और वे उनके ससुर जी को जाकर बोले कि अरे, आपके वहाँ तो महल हो गया और अंदर बहू झूले में बैठी किसी से बात कर रही है। यह सुनकर ससुर जी वहाँ पर आए और बहू से बोले कि बहू, दरवाज़ा खोल। बहू ने कहा कि ससुर जी, धर्म का होगा तो खुलेगा और पाप का होगा तो नहीं खुलेगा। ससुर जी ने अपनी छोटी उंगली लगाई और दरवाज़ा खुल गया और उन्होंने अंदर आकर अपने बेटे को जीवित देखा। यह देखकर वे बहू के पांव पड़ गए कि तूने मेरा बेटा जीवित कर दिया। हे चौथ माता, जो भी इस व्रत को करे और इस कथा को पढ़े व सुने, उन सभी के सुहाग की रक्षा करना। जय श्री कृष्णा।